शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने बिल्कुल टाइम पे बात की। अब पीटीआई से आई थिंक सेनेटर मोहसिन साहब बात करना चाहेंगे। कल भी तैयार थे, तो आप इस पर, बैरिस्टर तो है नहीं आपके पार्लिमानी लीडर जी। शुक्रिया मैडम। वैसे तो बात यह है कि हम यहाँ तकरीबन 21 हमारे मेंबर्स हैं, तो चाहिए ये कि हमें ज़्यादा लोगों को इजाज़त मिलनी चाहिए बात करने की, और इसलिए सेनेटर साहब कता कलामी माफ, सब हर पार्टी के मेंबरान इस वक्त मौजूद हैं या नहीं है? पार्टी स्ट्रेंथ पर नहीं डिस्कशन हो रहा, पार्टी हर पार्टी से एक एक मतलब मेंबर बोल रहा है। चाहिए ना आपको। अगर आप पर सो मोटो हुआ, आपने उसको भुगता या मुतासरीन में से, फिर बिल्कुल आपको अलग अलग हक मिलता है, लेकिन हर पार्टी से एक एक बोल रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन और हाउस अलग। आपकी वो है मर्जी है, आप बोलिए ना। मिल जाती है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वी आर टॉकिंग ऑन अ वेरी important subject. Absolutely. And we should be given that leverage. There's another party with 21 members. उन्होंने भी एक मेंबर से दिया है अपना। ये किसकी चॉइस है? प्लीज आप अपना डिस्कशन कीजिए, आप अपना टाइम ले रहे हैं, आप अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि टाइम क्यों खराब होता है मेरा, लेकिन बात ये कि तौहीन की जब आप बात करते हैं, तो मैं तो सबसे पहले अपने ऐवान से पूछता हूँ कि हमारे एजाज चौधरी साहब की सीट कहाँ पे है? उनके प्रोडक्शन ऑर्डर कितनी दफ़ा यहाँ से हमारे कहने के बावजूद इशू हुए हैं? वो किसकी टेबल पे पड़े हैं? उसके मुतालिक पार्लियामेंट क्यों नहीं समझती कि उसकी ये तौकीर है, उसकी ये इज्जत है? उसका एक सेनेटर जो है आज लापता है, इसके मुतालिक हम बात नहीं करते। मुझे बहुत अफसोस है। मैं ये बात करना चाहता हूँ मैडम कि मैं यहाँ 9 साल से यहाँ पे मौजूद हूँ। चाहे मैं पहले आयल की इस तरफ बैठा था, उसके बाद किस्मत ने उस तरफ बिठा दिया, फिर दोबारा यहाँ पे आ गया। इन 9 सालों में मैंने हर वक्त ये कोशिश की कि आइन की बालादस्ती की बात करूँ। एक सेकंड प्लीज, सॉरी जी प्लीज। आइन की बालादस्ती की बात करूँ। यहाँ पे मैंने जो ओथ लिया है उसका मैं ख्याल रखूं। मैं यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं। मैं यहाँ पे जो हमारे साहिबान उस तरफ अभी बैठे हैं, और जब हम वहाँ थे उस तरफ भी उसी वहाँ पे भी थे, वो मिनिस्टर थे, उनके अगर कोई जायज़ या नाजायज़ कोई गलत काम भी उन्होंने अगर नहीं किया और सही काम किया है और उसको नाजायज़ करार दिया जा रहा है, तो उसको डिफेंड करना मेरा काम था। मैंने किया, खुश असलूबी से किया। आज मैं ज़रूरी समझता हूँ कि हमारे लिए पार्लियामेंट की तौकीर, पार्लियामेंट की इज़्ज़त और पार्लियामेंट की जो हम समझते हैं स्टैंडिंग है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से हम उसको प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहता हूं कि इसको पर्सनल एजेंडा ना बनाया जाए। इसको जब आप पर्सनल एजेंडा बना देते हैं तो वो आपसे बात निकल जाती है। आज मैं ये अगर सवाल करूं तो मुझे बताया जाए ना कि यहां पे जब हमारी पार्टी को झंडा लहराने की इजाज़त नहीं थी, जलसा करने की इजाज़त नहीं थी, और बाकी भी तमाम लोगों को जेल में डाल दिया गया था, किसने आवाज़ उठाई? क्यों आवाज़ ये उठाई गई? आया ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था? उसमें पार्लियामेंट का कोई रोल था या नहीं था? ये सवाल मैं आप सबसे कर रहा हूँ। इसका जवाब भी हमें आना चाहिए कि जब बात होती है तो पर्सनल एजेंडा के ऊपर हम यहाँ ज़रूर बात करते हैं, हमें ज़रूर तैश आता है। तो जब पूरी पार्लियामेंट की बात आती है हमें तैश क्यों नहीं आता? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब गैर इखलाकी, जब गैर ज़रूरी, जब गैर इस्लामी किस्म के केसेस इमरान खान पे बनाए गए, जिनका आज सफाया होता जा रहा है, इंशाअल्लाह हो भी जाएगा, और उनको कैद और उनकी बेगम को कैद किया गया, किसने यहां बात उठाई? क्यों नहीं उठाई गई? ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है इन वर्कर्स के साथ,
खास तौर पे पीटीआई के वर्कर के साथ उस पर बात क्यों नहीं यहां की जा रही? हम सिर्फ पर्सनल एजेंडास के लिए बैठे हैं यहां। मुझे मैडम ये बताया जाए कि जब इलेक्शन का रिजल्ट, और तमाम लोग ये जानते हैं, तमाम लोग ये जानते हैं, आयल के उस तरफ भी बैठे हुए लोग जो बाज़मीर हैं, मैं वो कहता हूं, वसूख से कहता हूं, कई मेरे दोस्त हैं, उन्होंने ये बात की है कि हां, इमरान खान इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन दिस कंट्री। यू हैव वन द इलेक्शन। मेरे एक दोस्त हैं, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता, बता दूंगा फिर भी जब आप पूछना चाहेंगे मौके पर। उन्होंने कहा है कि मैं 27वां मेंबर हूं, मैं इलेक्शन होके आया हूं, मोहसिन भाई मुझे गले मिलकर मुबारक दो, हाथ मिला के नहीं दो। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। ये यहां बात हुई है। खाकान अब्बासी जो कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल जो कह रहे हैं, जावेद लतीफ जो कह रहे हैं, बाकी जो साहिबान कह रहे हैं, मुशाहिद हुसैन साहब जो कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, उसके मुतालिक हमने यहां पे क्या बात की? क्यों हम बात नहीं कर रहे? हम अपनी सिर्फ तौकीर की बात करते हैं। वी शुड नॉट मेक दिस हाउस और पर्सनल एजेंडा की चीज जिसको कि हम सिर्फ पर्सनल एजेंडा पे लेकर जाएंगे। मैं ये बात करना चाहता हूं कि जब आप वकार की बात करते हैं, इसी हाउस में एक रेजोल्यूशन पास हुआ था 12 मेंबर्स की मौजूदगी में, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। वॉज इट कॉन्स्टिट्यूशनल? हु टॉक्ड अबाउट इट? व्हाई वॉजंट इट टॉक्ड अबाउट? व्हाई वॉजंट वी लेट टू टॉक अबाउट दैट? इज दिस द पार्लियामेंट? दैट इज वेयर वी टॉक कि जी पार्लियामेंट का तौकीर, पार्लियामेंट की इज्जत, हमने पार्लियामेंट की इज्जत ये रखी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब एक चीफ जस्टिस ने इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उसने इंटरप्रेट किया, उसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। जो हमारी यहां की उस वक्त की हुकूमत थी, इंप्लीमेंट नहीं किया गया। ये किसका कसूर है? आया जज की तकरीम भी कोई चीज नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट या जो कोर्ट्स होती हैं, ये किस लिए रखी जाती हैं? आया उनके पास कोई फौज होती है? उनके पास कोई पुलिस होती है? उनके ऑर्डर्स कैसे इंप्लीमेंट किए जाते हैं? वो ऑर्डर क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया गया? हम पार्लियामेंट की इज्जत की जरूर बात करेंगे, लेकिन तमाम इंस्टीट्यूशन की बशमूल फौज, बशमूल पुलिस, बशमूल जुडिशरी, सबकी इज्जत है और सबकी इज्जत का हमें ख्याल रखना चाहिए। आपने खान के ऊपर हमला कराया, आपने हर चीज की, लेकिन वो क्या कहते हैं मैडम, मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। मौलाना कोई नहीं मार सकता। वो नहीं मरा, वो डरा नहीं, भागा नहीं, आज वो फेस कर रहा है, बीमार नहीं पड़ा। बात मैं ये करना चाहता हूं, हमारे यहां 38 या 32 यूनिवर्सिटीज का बिल एक दिन पास हुआ, एक दिन, और उसके ऊपर बात नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? वो यूनिवर्सिटीज मैडम, आई एम सॉरी टू से, वो कोड़ियों के दाम फिर बिकी, वो कोड़ियों के दाम बिकी जो कि एक दिन में पास हुई थी, उसकी सबकी छोटी छोटी बोलियां लगी। हम उस वक्त बात क्यों नहीं करते? बात यह है कि देखिए, हमें विच हंटिंग नहीं करना चाहिए। बात यह है कि हमारे भाई ने यहां पे बात की एक जज की। मैं तो ये पूछता हूं कि यहां पे तो बहुत सारी जो है कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, वाडा साहब ने भी की है, गवर्नर सिंह ने भी की है, फिर दो अशरफ अवान ने भी की है, ऑन चौधरी साहब ने भी की है, मेरा ख्याल है MQM ने भी की है, मेरा ख्याल है शायद तलाल चौधरी साहब ने भी की है। तो वो प्रॉक्सी का अगर किसी ने लफ्ज लिया है तो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? वो क्यों समझा जा रहा है कि एक आदमी के ऊपर वो निशाना लिया गया है? मैं ये पूछ सकता हूं कि ये तो इफेक्टेड पार्टी तो है जिनके ऊपर आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इनको डिस्क्वालीफाई किया था। वो जो जज साहब का ये नाम ले रहे हैं, उन्होंने उस डिसीजन को अपहोल्ड किया।
सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन गई, उन्होंने भी उसको अपहेल्ड किया। आज ये जो बात हो रही है, ये कोई पॉइंट स्कोरिंग की या जिसको कहते हैं पर्सनल एजेंडास की कुछ सेटलिंग ऑफ स्कोर तो नहीं हो रहा। हमने ये भी देखना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कंटेम्प्ट नोटिस दिया किसने है? कंटेम्प्ट नोटिस दिया किसने है? ये सवाल है मेरे दिल में। इस सवाल का जवाब आना चाहिए कि जिसके मुतालिक हम बात करें उसने तो कंटेम्प्ट नोटिस दिया ही नहीं है मेरे इल्म के मुताबिक। वो तो हमारे महान काजी फाइक ईसा साहब ने दिया है, जितना मुझे मालूम है। उनका नाम क्यों छुपाया जा रहा है? क्यों नहीं लिया जा रहा? कौन सी मसलहत है? क्या बात है? देखिए, हम अपनी इज्जत तो करना जानते हैं, हमें अपनी इज्जत करनी तो है, लेकिन हमें एक फ्लो में बह भी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई मिसिंग पर्सन की बात कर रहा है, अगर कोई मिसिंग पर्सन की बात कर रहा है, तो आया आपकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम उनकी जो है हिफाजत करें? हम सिर्फ ये सूट टाई पहनकर यहां पे इसलिए आए हैं कि अपने एजेंडा पे बात करें। मिसिंग पर्सन किसी की औलाद नहीं है, आया उसमें बात नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जज ने इसके मुतालिक बात की है तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमें इन लोगों की दरियाफ्त करना चाहिए। बात यह है कि अगर आज एक जज ने सैटरडे के रोज ऑन सैटरडे कोर्ट को खोल के एक प्राइम मिनिस्टर को ये जवाबदेह बनाया कि आप मियां नवाज शरीफ साहब जो बीमार हैं, उस वक्त बीमार कहलाए गए थे, उनकी जिंदगी की जमानत देते हैं। आया जिंदगी की जमानत? एक सेकंड जी, शुक्रिया सेनेटर साहब। मैं खत्म करूं जी। और आपके अपने मेंबर्स आपकी इस तकरीर के दौरान डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। सेनेटर जरका आपके अपने मेंबर बोल रहे हैं, उस वक्त तो आप जरा डिस्टर्बेंस से मैं ये बात सिर्फ आधा मिनट और लूंगा। जी आधा मिनट और लूंगा। बात ये कि उस वक्त जब उन्होंने ये बात की कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप इसकी जमानत दें कि ये कल फौत नहीं हो जाएंगे, आया ये रिमार्क किसी को अच्छा नहीं लगा? उस वक्त तो आप सब चुप थे, उनको उन्होंने जाने दिया। आया ये बात पार्लियामेंट में एक आदमी ने नहीं की कि ये जो करप्ट लोग हैं, मियां नवाज शरीफ और उसकी पार्टियां, उसको 500 आदमी को जिंदा जला देना चाहिए, मार देना चाहिए। बात यह है कि जी हमें कहां से हम शुरू करें, कहां पे ख़त्म करें। लेकिन मैं सिर्फ ये बात करना चाह रहा हूं कि ये जो हम बात कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि हम अपने जो हदूद है उसको तजावज़ कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे हैं, हम भी वही बात करना चाहते हैं कि जब जजेस को डिसीजन देते हैं, जब जजेस कोई बात करते हैं, कानून बनाना आपका काम है, इंटरप्रेट करना उनका काम है। तो आप ऐसे कानून बनाएं। अगर तौहीन की आप बात करते हैं, तौहीन का कानून ऐसे बनाएं ना। आप यहाँ बैठे कि तौहीन किस किस पे लागू होती है, किस किस पे लागू नहीं होती। वी शुड ऑल सिट डाउन एंड डिस्कस दिस, और उसके बाद हम ये बात करें। पर्सनल स्कोर्स, पर्सनल एजेंडाज यहाँ पे डिस्कस नहीं होने चाहिए। और मैं ये वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ